थोड़ा जो है ना ये थोड़ा एडल्ट के लिए है, ठीक है। तो बच्चे इसको ना देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 18 साल की कोई उम्र में बंदा लव नहीं कर सकता, ये कॉमन सी बात है। जो बोलता है ना वो गलत बोलता होता ही है। नई नई जवानी होती है। अच्छा, सही है। अब नई नई जवानी में जाहिर सी बात है, बंदा जवान होता है तो उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। जब उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, तो फिर बॉडी में चेंजेस आती हैं। लव जो है ना बड़ा ही कोई खूबसूरत इमोशन है, ठीक है। तो उसको लस्ट के चक्कर में ज़ाया ना करें। लस्ट क्या चीज़ होती है? हवस। मोहब्बत के नाम पे गलत चीज़ें करते हैं। सही है। गलत वादे करते हैं, धोखा देते हैं। सही है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? लस्ट के लिए। मोहब्बत के झूठे वादे करके कोई चीज़ हासिल कर जाना, ये बहुत गलत चीज़ है। उससे ही स्टार्ट हो जाती है ये तो। अच्छा। मतलब जैसे आप कहते हैं ना क्रश होता है। क्लास 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे, जिनको सही से मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो नहीं कर सकते और उनको जो है वो मोहब्बतें हो रही हैं। मोहब्बत जो है ना वो टाइम लेती है। मोहब्बत का मतलब खाली ये नहीं होता कि आपने किसी को देखा तो मोहब्बत हो गई, कि इमोशन जुड़ जाना, अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे को समझना। अगर आपने बोला कि मुझे फलाना लड़का पसंद आ गया, फलाना लड़की पसंद आ गई, दैट इज नॉट लव। अच्छा, उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अट्रैक्शन को लव का नाम दे देते हैं। ड्रामे में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में जोड़ा जाता है कि भाई वक्ती तौर पे रिलेशनशिप जोड़ो, अपना काम निकालो और टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक दो। टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है लस्ट के नाम पे। मतलब यूज किया और फेंक दिया। यूज किया, फेंक दिया, सामने वाला जाए भाड़ में, वो खुदकुशी करे, वो जिंदगी बर्बाद हो जाए उसकी, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। अब नहीं है सर, ये पता है क्या चीज़ है? मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ आपने हासिल कर ली, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, उसके बाद उसकी ख्वाहिश खत्म। नुकसान लड़के भुगत रहे हैं या लड़कियां भुगत रही हैं? भाई दोनों ही भुगतते हैं। लड़कियां ज़्यादा भुगतती हैं क्योंकि वो जो है वो भरोसे में आ जाती हैं, अपनी पिक्चर शेयर कर देती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर कर देती हैं। असद भाई मुझे ये बताएं, क्या आपको कभी मोहब्बत हुई है? सीधे ख्यालात आजकल लड़कों में और लड़कियों में आ जाते हैं ना कि ट्राई आउट करते हैं। क्या मसला है? शादी से पहले पता चल जाएगा ना। मतलब लिव इन करते हैं, साथ रहते हैं, क्या हो जाएगा? लड़का या लड़की नामहरम एक साथ होते हैं तो उनके साथ तीसरा पता है कौन होता है? शैतान। लव करें, लस ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीजन 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबजादा। भाइयों और बहनों, तहे दिल से असद नवाबजादा का सलाम। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि आज कौन से सोशल इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं? खुरम भाई, आज का जो हमारा टॉपिक लिंक करता है, जो हमारी सोसाइटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, टॉपिक का नाम है लव करें, लस ना करें। अच्छा, तो असद भाई मुझे ये बताएं कि ये क्या टॉपिक है, पहले तो ये बताएं। खुरम भाई देखें, लव क्या है? मोहब्बत है ना, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा जो है ना ये थोड़ा एडल्ट के लिए है, ठीक है। तो बच्चे इसको ना देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब 18+ वाला टॉपिक है, ठीक है। आप हैं 18+? अल्हम्दुलिल्लाह खुरम भाई, सही है। फिर तो देखें, लव जो है ना बड़ा ही कोई खूबसूरत इमोशन है, ठीक है। तो उसको लस्ट के चक्कर में ज़ाया ना करें, ठीक है। अच्छा खुरम भाई, होता ही है। पहले मुझे ये तो बताएं असद भाई कि लस्ट क्या चीज़ होती है? हवस। अच्छा जी। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि यार हम किस तरीके से इस टॉपिक को जो है ना वो डिस्कस करेंगे? खुरम भाई देखें, जैसे हमने बताया कि ये सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है। सही है। कि लोग मोहब्बत के नाम पे गलत चीज़ें करते हैं। सही है। गलत वादे करते हैं, धोखा देते हैं। सही है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? लस्ट के लिए। अब लस्ट क्या होता है? लस्ट ये होता है हवस, जिस तरह अभी बताया हमने। सही है। कि देखें, मोहब्बत के झूठे वादे करके कोई चीज़ हासिल कर जाना, ये बहुत गलत चीज़ है। किसी को ब्लैकमेल करना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। सही है। तो मुझे ये बताया ना कि असद भाई ये कहाँ से शुरू हो रही है? स्कूल से शुरू हो रही है नहीं हो रही? खुरम भाई, स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती है ये तो। अच्छा। मतलब जैसे आप कहते हैं ना क्रश होता है, ठीक है। अब कोई आपको लड़की पसंद आ गई या कोई आपको लड़का पसंद आ गया, ठीक है। तो देखें, मोहब्बत जो है ना वो टाइम लेती है। मोहब्बत का मतलब खाली ये नहीं होता कि आपने किसी को देखा तो मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का मतलब होता है कि इमोशन जुड़ जाना, अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे को समझना। अगर आपने बोला कि मुझे फलाना लड़का पसंद आ गया, फलाना लड़की पसंद आ गई, दैट इज नॉट लव। अच्छा, जब तक आप
बैठोगे नहीं, मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को समझोगे नहीं, हाँ। तब जाके होता है लव। ये जो लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, ये अट्रैक्शन होती है, ये लव नहीं होता। लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अट्रैक्शन को लव का नाम दे देते हैं। सही है। तो मतलब यार बात वही होगी ना यार कि स्कूल से ये चीज़ शुरू हो रही है, बच्चों से ये चीज़ शुरू हो रही है। सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि मतलब क्लास 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे, जिनको सही से मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो नहीं कर सकते और उनको जो है वो मोहब्बतें हो रही हैं। ऐसे ही है, ऐसा ही है। खुरम भाई। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल हमारा अदा कर रहे हैं ना, वो हमारी मीडिया कर रही है। ओह। जैसे हमने एक टॉपिक भी दिया था हमारे सीजन 1 में, इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास इन अवर सोसाइटी। लिंक आपको पर शो रहा होगा, ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है हमने उसमें कि किस तरीके से ड्रामा जो है हमारी सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं। सही है। तो अब ये बात हो रही थी ना कि यार बच्चों को जो है वो ड्रामास बिगाड़ रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा आप बताएं तो सही कि बच्चे किस तरीके से ड्रामा देखकर मतलब ख़राब हो रहे हैं, क्या मामला चल रहा है? खुरम भाई, जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था हाँ। कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है कैसे हमारी सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं, तो होता यही है कि खुरम भाई लोग ड्रामे देखते हैं। अब ड्रामे में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, एक रिलेशनशिप में जोड़ा जाता है कि भाई वक्ती तौर पे रिलेशनशिप जोड़ो, अपना काम निकालो और टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक दो। ओह। मतलब लव को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है लस्ट के नाम पे। मतलब यूज़ किया और फेंक दिया। यूज किया, फेंक दिया, सामने वाला जाए भाड़ में, वो खुदकुशी करे, वो जिंदगी बर्बाद हो जाए उसकी, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। यार ये तो बड़े अफसोस की बात है ना, लोग जो हैं मतलब अपनी जो है ना हवस के चक्कर में अगले की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। और देखें ना यार, ये तो लव नहीं है सर, ये पता है क्या चीज़ है? मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ आपने हासिल कर ली, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, उसके बाद उसकी ख्वाहिश ख़त्म। ऐसे मतलब यार उस चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं रही। मतलब वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की नज़र में उस लव की अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। खुरम भाई, होता ही है, नई नई जवानी होती है। अच्छा। सही है। अब नई नई जवानी में जाहिर सी बात है, बंदा जवान होता है तो उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। जब उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, तो फिर बॉडी में चेंजेस आती हैं। बॉडी में चेंजेस आती हैं, फिर आसपास के लोगों को देखता है, फिर ड्रामास वगैरह देख रहे होते हैं, फिर कोई उल्टी सीधी वेबसाइट पे चले गए, ठीक है, जाहिर सी बात है, तो फिर वो हार्मोन चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब बंदे का दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करता है वो, देखें 17 साल 18 साल की कोई उम्र में बंदा लव नहीं कर सकता, ये कॉमन सी बात है। जो बोलता है ना वो गलत बोलता है। अच्छा। 18 साल की उम्र में लव हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? लव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लव कैसे होगा? और लव जो है ना मतलब मैच्योरिटी के बाद ही होता है। ऐसे ही मतलब। ऐसे ही है। देखिए, उसमें हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, सही ठीक है। किसी की कोई खराबी होती है, किसी की कोई खराबी होती है। उस खराबी के साथ इंसान को एक्सेप्ट करना होता है। खाली शक्ल की सूरत पे, ठीक है, उसके पैसे की बेसिस पे अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड दैट इज नॉट लव। एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड लस्ट। सही है। तो यार असद भाई मुझे ये बताएं कि यार कि इसका नुकसान लड़के भुगत रहे हैं या लड़कियां भुगत रही तो हैं? भाई दोनों ही भुगतते हैं। अच्छा। लड़कियां भी भुगतती हैं, लड़के भी भुगतते हैं, सही। मगर ऑब्वियसली लड़कियां ज़्यादा भुगतती हैं, सही क्योंकि है। वो जो है वो भरोसे में आ जाती हैं, हाँ। ठीक है, अपनी पिक्चर शेयर कर देती हैं, ठीक है, हाँ। बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर कर देती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, ये जानते हुए कि खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ लीक हो गई, ये बंदे ने मुझे जो है धोखा दे दिया, तो मेरे ख़ानदान वालों पे, मेरे फैमिली पे क्या ये चीज़ बीतेगी? असद भाई मुझे ये बताएं कि आपको कभी मोहब्बत हुई है? खुरम भाई, किसको नहीं होती, हमें भी हुई है, सही। मगर उसका पास रखा है। ये नहीं करा कि घर की इज्जत नीलाम करी लोगों में जाके। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत का पहला स्टेप क्या है? क्या? रिस्पेक्ट। जब तक रिस्पेक्ट नहीं है किसी रिश्ते में, तो वो उसमें लव नहीं है। रिस्पेक्ट जब आप किसी रिश्ते में करते हो, तो ऑब्वियसली उसमें लस्ट का एलिमेंट तो ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि लस्ट क्या है? लस्ट एक शॉर्ट टर्म चीज़ है हाँ। कि बस ये मुझे मिल जाए और जाए बंदा भाड़ में। लव क्या होता है? लव रिस्पेक्ट देता है
इज्जत देता है, जिससे आप मोहब्बत करते हो ना, जैसे आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो, क्या करते हो आप रिस्पेक्ट देते हो, वही रिस्पेक्ट आपको दूसरे को भी देना है। जरूरी नहीं वो आपका खून का रिश्ता हो, आपको रिस्पेक्ट देना है। क्या पता वो जाहिर सी बात है आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। जब आप उसको एज अ लाइफ पार्टनर देखोगे तो कभी भी आप उसको लस्ट पे लेके नहीं जाओगे। ये दोनों के लिए, ये लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, जब आप रिस्पेक्ट दोगे जाहिर सी बात है तो अंडरस्टैंड करोगे तो ये चीज़ें जो उल्टे सीधे ख्यालात आजकल लड़कों में और लड़कियों में आ जाते हैं ना, कि ट्राई आउट करते हैं, क्या मसला है, शादी से पहले पता चल जाएगा ना। मतलब लिव इन करते हैं, साथ रहते हैं, क्या हो जाएगा, एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए एज अ मुस्लिम हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि देखिए किसी भी नामहरम को देखना, नामहरम के साथ वक्त गुजारना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हराम है। अच्छा, मतलब यही इसकी मिसाल है ना कि देखें जहाँ पर कोई एक लड़का या लड़की नामहरम एक साथ होते हैं तो उनके साथ तीसरा पता है कौन होता है? शैतान। तो मतलब यार असद भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस चीज़ का जो है ना सबको मिलकर ख्याल करना चाहिए कि कोई अगर लोग इस काम में पड़े हुए हैं तो फिर वो ये ना समझें कि ये वक्त उनके ऊपर नहीं आएगा, ये वक्त उनके ऊपर भी आ सकता है। तो असद भाई इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे? और भाई सोल्यूशन ये है, देखें लव को बदनाम ना करें लस्ट के चक्कर में। लव एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। जैसे मैंने पहले बताया, जब आपको लव करना है तो ऑब्वियसली आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है, तो रिस्पेक्ट दें उस रिश्ते में, लस्ट खुद ब खुद निकल जाए। सही है। तो असद भाई इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, लव करें, लस्ट ना करें। सही है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई लव जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में बीइंग अ मुस्लिम वो शादी के बाद ही आता है। देखें लव जो है ना वो अल्लाह पाक शादीशुदा जोड़े के अंदर डाल देते हैं, चाहे वो एक दूसरे को पसंद करते हो या ना करते हो। शादी से पहले, निकाह से पहले लव की इंसान की ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से मामलात ख़राब होते हैं, क्योंकि हम जो हैं वो शादी से पहले ये चीज़ें करते हैं, लव करते हैं, दूसरे पर गलत भरोसा करते हैं और उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो लस्ट पर कन्वर्ट हो जाती हैं और वही लड़के या लड़कियां हवस का शिकार बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।